द पेपर इज 2025 अक्टूबर नवंबर, सही है, एंड वेरिएंट 42, सही है, एंड आई एम डूइंग द पेपर, सही है, 00001 एंड 0001। ओके भाई, आ जाओ। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन दिस, तुम्हें पता है कि अच्छा, जो आसान क्वेश्चन होंगे वो मैं करवा दूंगा, जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे वो उसमें मैं तुम लोग की हेल्प लूंगा, सही है। सो तुम कह रहे हो कि भाई के स्केलर्स हैव नो डायरेक्शन व्हाइल वेक्टर हैव डायरेक्शन। देखो उसने डिफरेंस पूछा, होगा तो मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं, वो तो दोनों के अंदर कॉमन है। ओके अब्दुल्ला, कैन यू रीड द क्वेश्चन प्लीज, आगे वाला। यस अब्दुल्ला। On the list below, draw a line under each of the quantities that is scalar quantity. ओके, कौन कौन सी स्केलर है भाई? हाँ जी। Mass, वेरी गुड। एंड energy, and temperature. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आगे चलिए प्लीज। Tennis player throws a tennis ball into the air. The mass of the tennis ball is 5.8 times 10 to the power of negative 2 kilograms. The tennis ball leaves the tennis player's hand and reaches a maximum height of 5 meters above the point of release. Show that the initial velocity of the tennis ball is 9.9 meters per second. ओके, क्या करेंगे भाई? इन्होंने बाय द वे आपको ये तो बता दिए, सही, अगर मैं इसको जो है ना वो करूँ, मतलब मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने सिंप्लीफाई करके लिख दूँ। सो इनिशियल वेलोसिटी, टेनिस बॉल आपके पास आ गई, सही, इनिशियल वेलोसिटी आपने उसको ऊपर फेंका। सो क्या इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है? नहीं पता, सही है। अच्छा जी, मास आपको पता है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी, शो दैट द इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, सही है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी अब्दुल्ला? हाँ जी। दिस इज द मैक्स हाइट। अब्दुल्ला कहाँ गया यार, कुछ तो बोलो। जी सर। मैक्स हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी? वेयर, भूल गया, जीरो ना। इसके बीच में जो आपके पास वो आ रहा है, वो आपके पास 5 मीटर आ रहा है, राइट। डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 5 मीटर का, सही है। एंड आपको ग्रेविटी पता है, जी पता है, 9.81, राइट। 9.8, ओके, क्या फार्मूला यूज करोगे भाई? हाँ जी, कोई आइडिया? क्या फार्मूला, किसी और को कोई आइडिया है भाई तो कमेंट में बता सकते हो। देखो मास भी तुम्हें दिया हुआ है, वो सब चीज़ें दी हुई हैं, सही है। मास का तो खैर कोई काम नहीं होगा ऐसे। MVH। वेरी गुड। सो आप ये कह सकते हो कि भाई गेन इन जीपीई इज इक्वल्स टू लॉस इन केई, राइट, ऐसा कह सकते हो। Yes. सही है। सो हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे इनिशियली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और मैक्सिमम हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक जीरो होगी। सो हम कह रहे हैं कि भाई एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, राइट। अब्दुल्ला भाई समझ रहे हो ना? जी। किस काम में लगे हुए हो? हम्म, यहाँ गया आपके पास, निकाल दो भाई कितनी वेलोसिटी है। क्या 9.9 आ रही है? 9.9। ओके, आगे चलिए प्लीज। आगे रीड कर लो। Calculate the of the tennis ball as it leaves the tennis player's hand. मोमेंटम का फार्मूला,
MV, राइट? MV. So ये मास इज गिवन 5.8, Must एक्सपोनेंट -2। सही, वेलोसिटी आपने निकाली है 9.8, times निकाल दो कितना आ रहा है। 9.9. वेरी गुड, 9.9। हाउ मच? अब तक कैलकुलेट नहीं कर रहे हो क्या? ठीक करें तो 0.495. ओके, 0.495, पक्की बात जी. है? हाँ. तो 5 के आसपास नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम तकरीबन 9 10 से जीरो. मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वही चीज़ आ जाएगी। तो 0.5742 है। ओके, Sir, सही can we है। just round 495 to 5? 0.495, 95. अब नहीं ना बचे, हमारे पास आ रहा है 0.574, इस तरह से आ रहा है, राइट? ये देखो ना, आपने क्या, 5.8, 5.8 एक्सपोनेंट -2 इंटू 9.9, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। क्लियर? चलो, ओके, आ जाओ, आ जाओ भाई, अजान रीड कर लो प्लीज। A truck moves with a constant acceleration. The speed of the truck increases from 13 meters per second to 22 meters per second. The time taken for this increase in speed is 4.5 seconds. The mass of the truck is 3,700 kg. Calculate the resulting force acting on the truck. क्या फॉर्मूला रिजल्टेंट फोर्स का भाई? यस, क्वेश्चन रीड करके समझ में आ रहा है कोई फॉर्मूला? हाँ जी। तुम कह सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, या एक्सेलरेशन मास टाइम्स एक्सेलरेशन, दोनों कह सकते हो। अगर आप ये यूज़ करना चाह रहे हो देन यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन सेपरेटली, राइट, फ्रॉम द v माइनस यू ओवर टी से। सही है। और एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 22 -13 डिवाइडेड बाई 4.5। सही है, उसको यहाँ पे रख दो। और मास आपके पास है 3700। सही है, और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है? ये आ जाएगा 9/4.5। हाँ जी, हाउ मच? Plus 7400. ओके, वेरी गुड। और रिजल्टेंट फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन। वेरी गुड, हो गया। आ जाओ भाई, अजान आगे रीड कर लो। The engine of the truck provides a forward force on the truck. There are two forces acting on the truck in the opposite direction to the forward force. Uh, आसान आसान सी है। air, air resistance, ओके, एंड? friction. वेरी गुड, सही। एयर रेजिस्टेंस की बॉडी की वजह से होगी, फ्रिक्शन टायर और रोड के दरमियान होगी। सही। अगर तुम मेंशन करना चाहो तो तुम मेंशन भी कर सकते हो, बिटवीन द टायर एंड रोड। ओके, और एयर रेजिस्टेंस जो है वो हमें, और एयर रेजिस्टेंस जो है वो आपके एयर रेजिस्टेंस उसकी बॉडी के अंदर होगी। सही। चलो जी, आगे आ जाओ। Figure 2.1 shows a car as it travels around a circular racing track. The car travels at a constant speed. On figure 2.1, draw an arrow to show the direction of the force acting on the car. हम्म, क्या होगी? Say towards the center, towards वेरी the गुड, center. सही है। ओके, आगे चलिए। A different car travels around the same track and slides off.
the track at point P. State two possible reasons that cause the car to slide off the track. ओके, Um, यस क्या बोलोगे? the friction नहीं होगी ये लेस proper हो मतलब, जाएगी। ओके, वेरी गुड। और स्पीड ज़्यादा हो सकती है। ओके, वेरी गुड। हाँ speed होगी। लेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ओके। एंड आप कह सकते हो कि भाई ग्रेटर स्पीड, सही है। या फिर आप और क्या कह सकते हो? मास ज़्यादा होने की वजह से, सही है। लार्जर मास होने की वजह से, राइट, ऐसा हो सकता है। क्लियर? चलो भाई, हो गया। आगे आ जाओ भाई। मुइज रीड कर लोगे प्लीज? जी सर। Figure 3.1 shows a black solar panel installed on the roof of a house and a large rechargeable battery. The solar panel produces electricity and gave a maximum power output of 3.5 kilowatts. The efficiency of the solar panel is 16%. हम्म, ओके। State, uh, state and explain one advantage of using black solar panel. The solar panel renewable होते हैं। ब्लैक सोलर पैनल, ब्लैक ब्लैक से क्या फायदा होगा? Black, uh, यार ब्लैक गुड वो एब्जॉर्बर black होता is a था। good absorber। वेरी गुड, जी। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। अच्छा जनाब, स्टेट एंड एक्सप्लेन, सही है। सो हमें पता है कि भाई ब्लैक इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, सही है। सो उसी वजह से जो है ना, सो मोर एनर्जी विल बी available for panel, hence their efficiency increases, right? चलो आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो। Calculate the power received by the solar panel from the sun. ओके, पावर का फॉर्मूला भाई? Energy over time. एनर्जी ओवर टाइम, ये तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आउटपुट एनर्जी दी हुई है और एफिशिएंसी दी हुई है, तो हमें किससे रिलेट करना होगा? इसको एफिशिएंसी से रिलेट करना होगा, राइट? तो इसके बजाय Okay. हम एफिशिएंसी वाला फार्मूला ले लेते हैं। क्या फार्मूला लगाओगे एफिशिएंसी का? So useful power useful output divided by total into 100. वेरी गुड, टोटल इनपुट इनटू 100, सही है। सो एफिशिएंसी हमारे पास आ रही है 16%, सो 1600 वहाँ डिवाइड कर देते हैं। और यूजफुल आउटपुट इन्होंने हमें Yes, मेंशन किया हुआ है 3.6, 3.5 किलो। 3. सो किलो की कन्वर्जन एक्सपोनेंट 3। ओके, एंड ये आ गया इनपुट, सही है। सो इनपुट निकाल लो भाई, 3.5 एक्सपोनेंट 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 0.16। 21,875. तो मतलब ओके, 22,000। 22,000 एंड यूनिट वाट हो जाएगा 21,875। चलो वेरी गुड, आगे आ जाइए। Solar panel produces direct current and household appliance using alternate current state difference between alternating current and direct current. हम्म, रिमेम्बर। नहीं सर मिल गया। देखो डायरेक्ट कर, अगर तुम इसको ग्राफ याद करो, सो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो डायरेक्ट करंट होता है वो, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, राइट? लाइक दिस। ए और एसी की फिक्स नहीं होती। वो वेरी करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, सही है। सो हम कहते हैं कि भाई डायरेक्ट करंट हैज फिक्स्ड वैल्यू, सही है, एंड वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन।
Okay, and AC has variation. Okay, um, in its value, and it has two direction, or you can say it get reversed in every half cycle. Yeah, after every half cycle, right? आगे आ जाओ. Sage suggest one advantage of storing energy in the large rechargeable battery. Sir, energy store हो सकती है और वो बाद के लिए यूज भी हो सकती है. ओके, लेकिन बात कब बात के लिए? लेटर लाइक जब आपको वापस यूज करना हो वो बैटरी तो उस टाइम के नहीं ना, बेसिकली आप इसको इस तरह से बोलो. अच्छा अच्छा तरीका ये होगा कि आप इसको यूं बोलो कि भाई जब सन ना हो, right? क्योंकि हम सोलर पैनल की बात करें, राइट? समझ रहे ना? लिए. जी. रिलेट हो गया क्वेश्चन से ये. अच्छा, बाय द वे ये हमारे पास वो ऑलरेडी सही. सो इट कैन स्टोर sun's energy and use it when sun is not present, या not there. आगे चलिए. Calculate the charge that flow into the battery when there is a current of 4 ampere for 2 hours. सर पहले hours को second में change करता है. ओके, सो 2 hours into 16 to 60, राइट? जी. सही है. सो ये आगे मेरे पास टाइम 7200 into 7200. 4. सही है. और फिर फार्मूला लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे. Q ओके, equals to IT. वेरी गुड. एंड 7200 into 2 into 4. सही है. 28,800. 28,000 to 29,000 कर लेते हैं. जी. और coulombs. सही है. 28,800. एंड ये आ गया कूलम्स. ओके, आ जाओ भाई. Ashaban, please read the question. 34.1 shows the gas trapped in the cylinder by a piston. The volume of gas is 240 centimeter cube. The piston is pushed to the left and it's held in its new position. The pressure of the gas increases from 1 times 10 to the power of 5 pascals to 1.4 times 10 to the power of 5 pascals. The temperature of the gas remains constant. Calculate the new volume when the piston is in this position. ओके, क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई? Yeah. प्रेशर और वॉल्यूम का क्या P1, रिलेशनशिप? P1 V1 equals P2 V2. वेरी गुड. सही है. सो P1 हमने ले लिया 1 एक्सपोनेंट 5. सही है. और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो 240 हम ले लेते हैं. सही है. और P2 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं. सो इट विल गोइंग टू बी 1.4 एक्सपोनेंट 5. सही है. एंड V2 इज टू बी फाउंड, राइट? सो कितना आ रहा तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है. है? ओके, कोई ऐसा नहीं है, मैं आपकी तरफ से कर लेता हूँ. ये कोई भाई कर ले यार, मैं भी कर लेता हूँ. 1.7 into 10 power 12. 10 पावर 12 कैसे आ गया? -5 तो नहीं ले लिया नीचे? मेरी एक मिनट वापस करता 170 हो जाएगा वो. ऐसे ही आ रहा Sir, हूँ. जी जी 171.40. 170 आ रहा है. है. वेरी गुड, हो गया. सही है. आप कह रहे हैं 171 पॉइंट जो भी आ रहा है. खैर, आगे आ जाइए, आगे रीड कर लिए प्लीज. The area of the piston is contact with the gas is 1.9 times 10 to the power negative 3. Calculate the force exerted on the piston by the gas when the piston is held in new position. ओके, क्या फार्मूला? Um, Pressure equals force to area. वेरी गुड. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. सही है. सो अच्छा, अब न्यू न्यू पोजीशन का मतलब है कि न्यू प्रेशर होगा. सही है. सो 1.4 एक्सपोनेंट 5, 1.4 एक्सपोनेंट 5. सही, ये न्यू प्रेशर आ गया. सही है. फोर्स हमें निकालनी है और एरिया में गिवन है, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 1.9 एक्सपोनेंट -3. हाउ मच बच्चों?
हाँ जी। Sir, 266. 270. टू, ओके। 266 यहाँ पे लिख लेते हैं, और 270 यहाँ पे लिख लेते हैं, और न्यूटन। चलो, गुड है। आगे आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो। The distance moved by the piston is 0.036 meters. The average force exerted by the piston as it moves is 220 newton. Calculate the mechanical work done by the piston. State the equation used. ओके, अच्छा जी, वर्क डन पूछ रहा है। Work done equals force and distance. सही है। वर्क डन इज इक्वल्स टू force times distance, okay, and the distance move is this, and the average force on the piston is 220। सही है, यही करोगे, राइट? Yes, yes. We ओके। 7.92 ओके, R सो चलो 7.92, ये फिर हम 7.9 ले लेते हैं, और यूनिट आ गया जूल्स। ओके, आगे चलिए। joules. Explore in terms of particles why gases cannot can be compressed but liquids cannot. हम्म, That's because gases have large space between them ओके। and liquid do not have that much space. ओके, सो इन gases particles have very large space in between, between them, which liquid does not have। ओके, वेरी गुड। चलो, आगे चलते हैं। हमसे रीड कर लोगे प्लीज? There is a large puddle of water on a road. The water in the puddle evaporates. Describe how evaporation from the puddle occurs. Use ideas about particles in your answer. हम्म, कोई आइडिया भाई, एवेपोरेशन में क्या होता है? Sir, हम्म, sir, heat. ओके, एंड और कुछ? हम हम ये कह सकते हैं एवेपोरेशन के अंदर कि भाई आपके पास जो पार्टिकल होंगे दे विल गेन। ओके, अच्छा जी। हम ये कह सकते हैं कि भाई पार्टिकल्स दैट आर ऑन द सरफेस गेन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। बच्चों, पेपर में काइनेटिक एनर्जी इस तरह से ना लिख के आना, सही जैसे मैंने लिखी है। फ्रॉम सराउंडिंग, एंड दे ब्रेक their bond, okay, and move, ये escape कह दो, सही, and they escape, okay, leaving behind, leaving behind less energetic molecule, right? चलो, आगे आ जाओ भाई, आगे रीड कर लो। ये सुन रहा? State and explain one change in the weather that causes a faster rate of evaporation. यस, कोई आइडिया? एवेपोरेशन के लिए आप टेम्परेचर राइज कर दो, एवेपोरेशन के लिए आप जो है वो हवा, एयर ब्लो कर दो, आप ह्यूमिडिटी कम कर दो, सही, ये सारी चीज़ें होती हैं, सही है। तो हम ये कह सकते हैं राइज इन टेम्परेचर, इससे होगा क्या कि अच्छा जनाब, particle gain more Ke, and um,
quickly break their bonds and escape, leading to the greater rate of evaporation. राइट, ये आपके पास हो गया। चलो आगे रीड कर लो। A car travels on a dry road. The driver presses the brake. The car travels a distance before it comes to a rest. The distance is called the braking distance. State and explain why the braking distance changes when the road is wet. यस, एनी आइडिया? Wet road reduces the friction, okay, between the car between the car's tire and the road. So braking required. Braking required large distance or large distance. राइट, ये आपके पास हो गया। चलो आगे आ जाओ भाई, अब्दुल्ला रीड कर लो प्लीज। Figure 6.1 shows successive tests of a water wave approaching a boundary. ओके, The speed of the waves in region B is lower than the speed of waves in region A. अच्छा जी। अगर वेव बी के अंदर यहाँ पे लो स्पीड है तो इसका मतलब ये शैलो कौन सा होगा, डीप कौन सा होगा? यस, डीप वाटर के अंदर बोलो। So region B will be deep. सॉरी सर, दोबारा बोलो। रीजन, Region B will be shallow. वेरी गुड। क्योंकि जितना ज़्यादा डीप होगा उतना ज़्यादा फास्ट वाटर मूव करेगा, राइट। और ये आपके पास है डीप वाटर, राइट, सही है। एंड जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ द वेव स्टाइल है वो यूं जा रही है, सही है, इस तरह से, सही। अच्छा जी, और इसके अंदर बेंडिंग कहाँ पे होगी भाई? हम्म, It will go. ये हमारे पास है डीप वाटर है, ये शैलो वाटर है, सही है। हम्म, एनी आइडिया? 3 नंबर है। और किसी को कोई आइडिया है? Sir, it will bend away from the normal. बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके वेरी गुड। सो बेसिकली आप कह रहे हो कि यहाँ जाना चाहिए यूं, राइट, ओके, Yes. सही है। एंड क्या होगा उसके आगे? अब आपने वेवलेंथ यहाँ पे बनानी है, राइट। सो जब आप वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ ये एक तो एक चीज़ बना दी, अभी इसी के ऊपर वेवलेंथ ड्रॉ कर लो, सही है, सही है, ये आपके पास हो गया, सही है। यू हैव टू मेक श्योर कि जो लेंस है, वेवलेंथ है, वो स्मॉलर होनी चाहिए क्योंकि शैलो रीजन के अंदर आप मूव कर रहे हो, राइट, सही हो गया, क्लियर, यस। Yes. चलो आगे रीड कर लो प्लीज।
State the wave effect that occurs as the wave crosses the boundary between region A and B. एक आसान सा Sir, है। it's refraction. वेरी गुड, आगे चलो। Light can be totally internally reflected when striking the boundary between two different regions. State two conditions that are necessary for total internal reflection to occur. हम्म। स्टिल आसान सी चीज़ है। Um, पहले तो आप ये कह सकते हो Sir, भाई इंसिडेंट एंगल बोलो। speed of angle of incidence must be greater than the critical angle. वेरी गुड। इंसिडेंट एंगल एंड Uh, क्रिटिकल एंगल, सही है। अच्छा मुझे बताओ कि लेस डेंसर से डेंसर की तरफ जानी चाहिए या डेंसर टू लेस डेंसर जानी चाहिए? यस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट को लेस डेंसर से डेंसर में जाना चाहिए या डेंसर टू लेस डेंसर डायरेक्शन? dense to less dense. वेरी गुड, सही है। सो उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि लाइट should move from denser to less denser medium, सही। और इसमें फिर आप ये भी कह सकते हो कि डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और लेस डेंसर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, राइट? क्लियर। Yes. सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि लेस स्पीड, ओके, यहाँ पे आप कह सकते हो कि ग्रेटर स्पीड। आगे चले। हम्म। State two advantages of using optical fibers for transmitting high-speed broadband. So it's more secure ओके। and it can carry large amounts of data. ओए होए, कंप्यूटर वाली चीज़ें बता रहा है ना। Mm. सिक्योर एंड सही है। डेटा, सही, लेकिन सही है। चलो चल जाएगा। आगे आ जाओ भाई, कौन है? अजान रीड कर लो प्लीज। A circuit consists of an AC supply and two lamps. The lamps are connected in parallel. Draw the diagram. हम्म। एसी सप्लाई किस तरह से दिखती है भाई? ये आ गया। यस अजान, कहाँ गुम हो गए हो? उसका नहीं पता। ओके। देखो एसी सप्लाई जब भी आप बनाओगे, तो एसी सप्लाई में गोल सब ये बना दो, और साथ में फिर इसके अंदर जो है ना एक वेव शो कर दो आप, सही। ये एसी सप्लाई होती है आपकी। ओके, दिस इज द एसी सप्लाई का सिंबल, राइट? अच्छा जी, एक बात हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि स्विच लगाना चाहो लगा लो, कनेक्टेड इन पैरेलल, सही है। और एक सेकेंड, यहाँ पे जो है, सही, ये मेरे पास आ गया। ये मेरे पास आ गया दो लैंप, पहला लैंप, सही है। और ये मेरे पास आ गया दूसरा लैंप, सही है। एंड इसको आप कनेक्ट कर दें, राइट? अच्छा, लैंप का सिंबल किस तरह से होता है? यहाँ पे क्रॉस बना हुआ होता है इसके अंदर। इज दैट क्लियर? यस अजान। देखो ये आसान सी चीज़ है, इसमें नंबर लूज नहीं कर सकते आप कोई भी, सही है। सो द लैम्प्स आर कनेक्टेड, सही है। चलो आगे आ जाओ, आगे रीड करो प्लीज।
The EMF of the AC supply is 230 volts. When connected to the 230 volt supply, the resistance of one lamp is 1200 ohms and the resistance of the other lamp is 800 ohms. Calculate the current in 800 ohm lamp. V is equal IR. ओके, अच्छा जी, V इज इक्वल टू आई आर आपने लगा दिया, सही है। अच्छा जी, एक सेकंड, मैं ज़रा इसको नीचे ले आता हूँ। मुझे ये बताओ कि ये मेरे पास सर्किट है, ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है 230 वोल्ट्स, ओके। 230 वोल्ट्स व्हेन कनेक्टेड 230, रेजिस्टेंस एक लैम्प की आ गई 1200, इसकी आ गई मेरे पास 800, राइट। अच्छा जी, अब मुझे बताइए आप कि करंट इन एट क्या करेंगे, वोल्टेज में क्या ले लें, करंट रेजिस्टेंस में क्या ले लें। 800. ओके, अच्छा, क्या 230 सारा का सारा 800 पे ड्रॉप होगा। आपने मुझे ऐसा कहा करने के लिए, यस, क्या सारा का सारा 800, क्या सारा का सारा 230 वोल्टेज जो है वो 800 पे ड्रॉप होगा। जी। और एनी रीज़न फॉर दैट। यस, एनी रीज़न फॉर दैट। क्या सारा का सारा 800, क्या सारा का सारा 230 वोल्ट 800 पे ड्रॉप होगा, एंड क्या रीज़न। सर नहीं, क्योंकि पैरेलल में पैरेलल में तो ऐसा होता है ना बच्चे, कि सारा का सारा एक ही भी ड्रॉप हो रहा होता है। बता दो क्या सीन है। ये आ गया मेरे पास, करंट आ रहा है 0.2875। देखो, पैरेलल के अंदर क्या होता है कि सार जो आपने जिस ये कॉम्बिनेशन जो लगाया हुआ है, सो यही जो पावर सप्लाई इसको भी उतने ही वोल्टेज देगी जितने इसको दे रही है, राइट। और वो दोनों को उतनी ही देगी जितने इसके पास अपने खुद है, राइट। सो बेसिकली 230 वोल्ट यहाँ पे भी आएगा, 230 वोल्ट यहाँ पे भी आएगा, बिकॉज इट इज पैरेलल, ओके। सीरीज के अंदर होता है फिर ऐसा नहीं होता। क्लियर। यस। जी सर। यस। हाँ, करंट डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो करंट होगा दैट वुड बी, यहाँ पे जो मेरे पास करंट जा रहा है जो कि मैंने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 0.29, ओके। और यहाँ पे जो करंट होगा दैट वुड बी डिफरेंट, लोअर करंट होगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, राइट। और यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वो और ज़्यादा हायर करंट होगा, राइट। यहाँ पे होगा आई, या तुम इसको आई कह लो, सही है। दिस इज I1 लेट से, एंड दिस इज I2, राइट। आई निकालने के लिए I1 + I2 करना पड़ेगा, ओके। आओ आगे चलो। Calculate the energy used by the 800 ohm lamp in 5 hours. क्या Give the यूज़ answer करोगे। in kilowatt hours. क्या यूज़ करोगे, दबा दो। The energy is equal. देखो, पावर इज इक्वल टू वी आई का फॉर्मूला होता है, एंड हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है, राइट। ऐसे ही होता है। सो पावर की जगह पे अगर वी आई एंड देन टी रख दूँ, सो दैट विल गिव मी माई एनर्जी, राइट। क्लियर। अच्छा, अब मेरे पास जो ना वोल्टेज मेरे पास आ रहा है कितना, 230 का, सही है। 230 का वोल्टेज है, करंट मैंने अभी निकाला है 0.29, सही है। टाइम मेरे पास आ रहा है 5 आवर, कन्वर्ट कर लेते हैं इनको 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, सही है। किलो वाट आवर में निकालना है। सो जो भी मेरे पास होगा उसको डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, सही। निकाल दो कितना आ रहा है। The 1200 1200.6 points. क्या क्या दोबारा बोलो। 1200. 1200, पक्की बात है। अच्छा, एक जी सेकंड, सही है किलो यार। वॉट आवर्स के अंदर है ना, तो आवर्स को हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, माजरत यार। हमें आवर्स को, एक सेकंड दोबारा से कर लो प्लीज। किलो वॉट आवर्स के अंदर है तो आवर्स को कन्वर्ट ना करो ना यार, और उसको भी डिवाइड बाई 1000 भी कर देना, सही है, ताकि वो किलो वॉट के अंदर आ जाए। ये हमारे पास वॉट निकला है, और ये कर दो, ये कर लो, ये दिस इज द फुल कैलकुलेशन। 0.0.3335 0.33 ले जीरो लेते हैं पॉइंट किलो थ्री वॉट आवर, वेरी गुड, सही है। चलो, समझ में आ गया। आगे रीड कर लो बच्चे। Calculate the combined resistance of the two lamps in this circuit. उसके क्या अंदर वो करोगे। 1/RT is equal to 1/R वेरी one गुड, सही है। सो आपने रख लिया 1/1200 प्लस 1/800, सही है। सो सॉल्व कर लो कितना बनेगा।
1 over 1 4 over 480. 1/480 सही इज इक्वल्स टू 1/r टोटल, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 480, राइट, क्लियर। चलो डन हो गया। सर। हाँ जी भाई बोले। सर ऊपर वाला क्वेश्चन सुना है दूसरा वाला। ये है ना। पावर। हाँ ये वाला। इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा भाई। ये फॉर्मूला कौन सा यूज किया? देखो, किलो वॉट आवर्स जब आप निकाल लो ना, लो पेन ही बंद हो गया। जब आप किलो वॉट आवर्स निकाल लो, तो किलो वॉट आवर्स का मतलब होता है एनर्जी, राइट। सही हो गया। किलो वॉट आवर्स का मतलब है एनर्जी, सही। सो बेसिकली आपने निकालनी एनर्जी, सही हो गया। और एनर्जी का ओके। सिंपल फार्मूला क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, राइट। सही है। सो बेसिकली हमने क्या करना है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम मैंने किया है, सही है। अच्छा, अब जो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम मैंने किया है, सो पावर के लिए मैंने वी आई यूज़ कर लिया, क्योंकि करंट और वोल्टेज से मुझे पावर मिल जाएगी, राइट। और टाइम को मैंने टाइम ले लिया, राइट। बस मैंने किया, और डिवाइड बाय 1000 इसलिए किया ताकि किलो वाट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, राइट। समझ आप। भाई। बस ये था। चलो भाई आगे आ जाओ। मुझे रीड कर लो प्लीज। State what is meant by a magnetic field. A region where all charges experience force. लेकिन मूविंग चार्ज होना चाहिए वो, सही है। सो आप ये कह सकते हो कि भाई रीजन वेयर मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, या इसको फिर आप जो है ना, ये भी लिख सकते हो कि मैग्नेटिक पोल, ऐसा भी कह सकते हो, एक्सपीरियंसेस फोर्स। चलिए आगे चलें। Figure 8.1 shows an ammeter connected to a coil wood on a thin plastic cylinder. A small trolley is placed on a curved track which passes through the cylinder. The trolley is released from the position shown in figure 8.1. It travels to the coil from right to left. The trolley travels back from left to right. It has a lower maximum speed when it travels from left to right. The plastic cylinder does not affect any magnetic field. A magnet is used to a magnet is fixed to the trolley. State why there is a lower maximum speed when the trolley travels back from left to right. ओके। हाँ जी, क्या बोलोगे। मैग्नेट तुम्हें दिया हुआ है और तुम्हें जो है ना कॉइल भी दिया हुआ है, हाँ जी। इंडक्शन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लग रहा है, जहन में आ रहा है इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ रही है जहन में। यस, एनी आइडिया। अच्छा जी, ये तो एक सेकेंड। हम्म मेरे पास प्लास्टिक सिलेंडर है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, ट्रॉली है, सही है। यस, कोई आइडिया। स्टेट वाई देयर इज अ लोअर मैक्सिमम स्पीड व्हेन द ट्रॉली ट्रैवल बैक एंड। तुम ये भी कह सकते हो, फ्रिक्शन भी कह कल सकते हो। हम्म ईएमएफ इंड्यूस होती है। वेरी गुड। ईएमएफ इंड्यूस होगी तो एनर्जी निकलने लगेगी, राइट। जब यस। ईएमएफ इंड्यूस होगी तो ट्रॉली की एनर्जी जो है वो इंड्यूस ईएमएफ के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने लगेगी, राइट। तुम फ्रिक्शन के बारे में बात कर सकते हो, तुम कह सकते हो कि भाई फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली, ओके, एंड प्लास्टिक ट्यूब, राइट। एक बात ये कह सकते हो। दूसरी बात तुम ये कह सकते हो कि भाई ईएमएफ इंड्यूस होगी तो उसकी वजह से जो है ना ईएमएफ इंड्यूसेस, ओके। और आपको पता है कि इंड्यूस ईएमएफ क्या करती है, एक्चुअल ईएमएफ को अपोज करती है, सही। ईएमएफ इंड्यूसेस इन द coil and it act as the
magnet and it opposes the actual magnetic field. Okay, field of the magnet. सही है. ओके क्लियर. चलो Yeah. आगे आ जाए भाई. आगे रीड कर ले. Figure 8.2 shows a close-up view of ammeter. The ammeter of the trolley enters the coil moving from left to right. The ammeter needles deflect to the left and then returns to zero state unexplained. Any change to the deflection on the ammeter as the trolley enters the coil when moving back from left to right. हम्म. हाँ जी. अच्छा इन्होंने पहले तो ये वाली अगर आप लाइन देखो कि as a trolley enters a coil moving from right to left. ओके सो राइट टू लेफ्ट का मतलब है कि भाई ये जो ट्रॉली आपकी होगी अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ. कॉपी एंड एक सेकेंड. सही है. अगर तुम इसको देख लो. सही है. सो जब ट्रॉली जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है. सही है. अभी उसने जो बात की है वो लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट की बात की है. सही. सो जब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रही है तो आपका जो वो है द एमीटर नीडल डिफ्लेक्ट टू द लेफ्ट एंड देन रिटर्न टू जीरो. सही है. सो वो यहाँ पे जा रही है लेफ्ट लेफ्ट पे जा रही है. सही है. अच्छा इसको ऊपर ले आते हैं ताकि साथ साथ देख पाए. एक सेकेंड. सही है. ये आ गया. अच्छा सो हमारे पास जो है जैसे वो राइट से लेफ्ट जा रही है तो ये भी डिफ्लेक्ट हो रही है लेफ्ट की तरफ और फिर जो है ना वो जीरो हो जा रही है. सही है. एंटर द कॉइल व्हेन मूविंग बैक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब उल्टा जा रहा है तो क्या होगा. अब ammeter राइट की तरफ जाएगा. ओके एमीटर जाना चाहिए. अच्छा जी. एक सेकंड सोचो. अगर नॉर्थ से वो एंटर हो रहा है तो उधर जा रही है. साउथ से एंटर होगा तो उसके ऑपोजिट जाएगी. सही है. एंड लेकिन ऐसा नहीं ना. जहाँ से भी एंटर होगी वहां से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा. अगर अगर तो जैसे यहाँ से एंटर हो रही है ना. जैसे यहाँ से एंटर हो रही है. सही है. अब एंटर होते हुए अगर लेफ्ट पे है राइट. सो अगर यहीं से तुम लीव कर दोगे ना तो फिर वो राइट पे जाएगी. समझ रहे हो आप. अगर यहाँ से एंटर हो रही है. सही है. अगर ट्रॉली एंटर हो रही है और ये एमीटर लेफ्ट पे जा रहा है सो अगर इधर से ही निकाल दोगे तुम तो फिर वो राइट पे जाएगा. राइट. लेकिन अगर वो यहाँ से एंटर हो रहा है सो दोनों दोनों जो है वो एंटरिंग ही है. सो एंटरिंग में अगेन वो लेफ्ट को जाएगा. लेकिन अगर तुम यहाँ से इसको पीछे निकाल दोगे तो फिर वो राइट को होगा. राइट. सो चेंज इन डायरेक्शन कुछ भी नहीं होगी. सही. द deflection will still be from right to left. राइट. समझ में आई ये बात. समझ में आई. राइट टू लेफ्ट क्यों हो रहा है. सही है. क्योंकि दोनों जो है मतलब यहाँ से भी जो है वो ट्रॉली एंटर ही हो रही है और यहाँ से भी एंटर हो रही है. राइट. और वो उस एंटर को देख के वो आपको ये बोल रहा है कि भाई ओके आपके पास जो है ना इस तरह से राइट टू लेफ्ट हो रहा है या लेफ्ट टू राइट हो रहा है. ओके क्लियर. चलो सो ये हमारे पास आ गया. अच्छा जी आ जाओ. लेफ्ट टू राइट. अच्छा और उसके बाद जो है ये कितना पेपर बाकी है ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है. ओके सही है. अल्लाह अकबर. ड्यू टू
स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस। ओके, ये बात हो गई। एंड फिर उसके बाद जो है वो बस यही है। 3 नंबर दे रहा है यार। और क्या लिख सकते हो? Sir, हम्म can we say small deflection? चलो हम ये कह सकते हैं कि चलो स्मॉल डिफ्लेक्शन हमारे पास हो रही है। Yes, yes, yes. Some small rate of change in magnetic field. ओके, सही है। चलो ऐसा कह सकते हैं कि भाई स्मॉल इंड्यूस ईएमएफ, चलो स्मॉल रेट ऑफ, वो तो हमने खैर स्मॉल ईएमएफ लिख दिया। सो हम ये कह सकते हैं कि सो द डिफ्लेक्शन विल बी स्मॉलर। ओके, सही है, चलो परफेक्ट। ओके भाई आ जाओ। कितने बाकी हैं? एक ये बाकी है और 2 क्वेश्चन बाकी हैं। चलो गुड है। आ जाओ भाई, रीड कर लो। शबान रीड कर लो। Fig 9.1 shows a beam of radiation in a vacuum. The beam contains alpha particles, beta particles, and gamma radiation. हम्म, Um, सही है। the beam enters a region where there is strong uniform magnetic field. The direction of magnetic field is into the page. On Fig 9.1, draw and label the paths इसके अंदर within याद the है magnetic field of कि आपके alpha, पास जो beta, है, and gamma. इसके अंदर आपके पास ये लेफ्ट हैंड हाँ रूल जी लग रहा याद। था, राइट? रिमेम्बर, ओके गुड। सो अगर आपके पास ये लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हो, सही है, तो इसके अंदर फिर आप जो है जो गामा होगी वो तो सीधी चली जाएगी, राइट? गामा सीधी सीधी, राइट? एंड जो अल्फा होगा भाई वो कहाँ पे बैंड कराओगे उसको? यस, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज होगी, सही है। एंड सेकंड फिंगर वो यहाँ पे होनी चाहिए, एंड थंब जब ओपन करोगे तो यूँ आ रहा होगा, राइट? क्लियर? हाँ जी। ये तो बीटा फिर आगे तो नीचे। नीचे नीचे और थोड़ा सा आगे से, राइट? हाँ थोड़ा सा आगे पीछे। लाइक दिस, राइट? यस यस। वेरी गुड। चलो, और दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा। चलो आगे चलें। Table 9.1 shows five radioactive sources, the main type of radiation emitted by each source, and the half-life of each source. Define the half-life of radioactive isotope. सही है। हम कहते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड, टाइम टेकन फॉर रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू बिकम हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, राइट? सही। Yes. या हाफ ऑफ इट्स वैल्यू कह लो, या हाफ ऑफ द इनिशियल न्यूक्लियाइज, आप उस तरह से टाइम टेकन फॉर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप की बजाय हम कह सकते हैं न्यूक्लियाई कह सकते हैं, न्यूक्लियाई टू बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। सही है, चलो आगे आ जाओ। 9.2 shows a simplified diagram of a machine that produces thin sheets of aluminum of constant thickness. The radiation detector is used to measure the thickness of the aluminum sheets and control the gap between the rollers. State the most usable radioactive source in 9.1 for the machine in 9.2. Explain why हम्म, this radioactive source is more suitable and why other sources are unsuitable. अच्छा जी, इनमें से Hmm. बतानी है आपको। Hmm. देखो, अगर अल्फा यूज करोगे तो मसला क्या होगा कि वो रुक जाएगा पेपर की वजह से, राइट? Yes, low तो penetrating. हम्म, गामा का कोई फायदा नहीं है, सही है। तो बचे आपके पास बीटा। अब बीटा में से कौन सा? आर एस? Beta. Hmm. S. एस आर क्यू?
less time to decay. जो है हम्म, ना, I mean RR, हाँ क्योंकि देखो RR। अगर अगर आप कम वाला लोगे तो फिर मसला ये हो जाएगा कि उसमें फिर अगर मतलब लाइक काउंट रेट बहुत कम हो जाएगा तो फिर मेजरमेंट भी नहीं हो पाएगी, राइट? 14 डेज है ना, राइट? समझ रहे हो आप? RR। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई आर हम ले रहे हैं, सही है। और एक्सप्लेनेशन में हम क्या एक्सप्लेन, ओके सो सर half half life is um, पहले not तो आप ये not so कहते हो कि less. भाई बीटा रेडिएशन कैन easily penetrate the aluminum sheet, ओके पहली बात हो गई। एंड हाफ लाइफ is larger enough for thickness calculation, सही। हम ये बात कर सकते हैं एंड सर हम कैसे थे, अल्फा और गामा दे कैन नॉट पास. यस, हाँ कह सकते हो, लेकिन जस्ट बीटा पास हो गई तो फाइन, वो दूसरा उसी में जाएगा, सही। और हम ये कह सकते हैं ये कि क्वेश्चन में लिखे हुए व्हाई नॉट अदर, तो इससे लिखा अनसुटेबल. हुआ है explain why the radiator is so most suitable and why the other, okay सही है। अच्छा एक और चीज एंड कैलकुलेशन एंड the count rates the count rate varies as the thickness changes, right? सही। और फिर आप ये कह सकते हो कि भाई अल्फा पास ही नहीं होगा और बीटा पे थिकनेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई अल्फा cannot pass the sheet, okay, and gamma से आप ये कह सकते हो कि भाई cannot be affected by the thickness of the sheet, clear? चलो चलो हो गया, लास्ट लास्ट क्वेश्चन। तुमसे कह रहे हैं इसको जल्दी से कर दें क्योंकि मेरी एक और क्लास है जो कि बहुत लेट हो चुकी है, सही है। तुमसे कह रही हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द assertion model and explain the formation of the solar system, the planet nearest to the sun are small and आप कहते हो कि they are rocky, Rocky. सही है। Sir, and Rocky. हम्म सही है। और the planet furthest from the sun are large and gaseous, Yes, yes. okay very good। and all the planets are formed when the cloud of the gas and the dust collapse due to, Gravitational force. very good, gravitational force, okay। the rotation of the material in the cloud forms an, Accretion disk. okay, okay जी। and to travel from moon to the earth is 1 second, the time taken for the light to travel from the moon to the earth, okay, okay। so speed is equals to distance upon time हम यूज कर सकते हैं, right? speed of the light is 3 exponent 8, टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.3, so ये डिस्टेंस आ जाएगा how much, 3.9 exponent 8, right? चलो Yeah. लास्ट पार्ट। तुमसे कह रहे हैं कि whirlpool galaxy is this light year from the earth, the current value of the Hubble's constant is this per second, okay।
कैलकुलेट द स्पीड एट विच द whirlpool. ओके, तो हबल्स कांस्टेंट का रिलेशनशिप होता है, राइट? No, एंड ओके, अच्छा, स्पीड लाइट ईयर के अंदर दी हुई है, तो उसको कन्वर्ट कर लो. सो हमें पता है कि वी नो दैट वन लाइट ईयर वन लाइट ईयर इज बेसिकली 9.45 एक्सपोनेंट 15, राइट, मीटर्स. सही. सो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे. सही. सो और हबल्स कांस्टेंट हमें पता है 2.2 एक्सपोनेंट -18. सही है. एंड 2.3 एक्सपोनेंट 7, दिस इज द लाइट ईयर अमाउंट. और लाइट ईयर को हम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.45 एक्सपोनेंट 15. ओके, ये आपके पास आ गया. सही हो गया. जब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? यस. 478 478170. 478170. तो आप कह सकते हैं कि 4.8 एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5 एक्सपोनेंट 5 meters per second, राइट? क्लियर? sir, isn't it The 9.5 times 10 to the power of 15? 9 पॉइंट, लेकिन 5. आप फाइन चलो ले लो, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस में अगर आप लोगे तो फिर वो 9.5 बन जाएगा. सही है. 9.48 9.46 होता है बेसिकली 2 डेसिमल प्लेस में, बट फाइन कोई मसला नहीं है. सही है. क्लियर? Yes. अच्छा जी, चलो अब यहाँ पे ये हमारा पेपर हो गया. अच्छा, होमवर्क सुन लो कल की. भाई अब इंसान के बच्चों की तरह मुझे होमवर्क चाहिए सबका. ओके, तुम लोग ने पिछली क्लास में भी होमवर्क नहीं दिया था, कुछ ही बच्चों का है मेरे पास. 0625 और नवंबर 2025. सही है. एंड वेरिएंट 41, ये मुझे चाहिए सॉल्व. सबका पीडीएफ बना के भेजोगे. ओके, अब्दुल्ला समझ रहे हो? शबान? Yes. यस. ओके, Yes, sir. Yeah. चलो मेक Okay. श्योर कि तुम लोग भेजो. ओके, और कल की क्लास में फिर हम नेक्स्ट वाला पेपर करेंगे. सही. चलें जी. ओके बच्चों, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.